अभी तक। इससे पहले मुनीब के इनके पास कुछ दो तीन बड़े अच्छे सवाल आते हैं रबिया के पास। आपने खुतीजा शाह साहबा की बात की तो जी आपने देखा कि सलमान साहब जो हैं उनके उनकी पार्टी के एक अहम ये रुकन थे, उन्होंने बकायदा इस बात को मतलब पीटीआई ने उनकी कोशिश होनी चाहिए थी, मेरा ख्याल है कि इस चीज़ को शायद वो सामने ना लाते हैं कि उसके खुतीजा शाह साहबा की जो रिलीज़ हुई है या कंप्रोमाइज़ किस्म का जो आपस में कोई रिकन्सिलिएशन की गई कुछ टर्म एंड कंडीशन पे, उन्होंने बाकायदा पिक्चर लगाई है उनके अमेरिकन डिप्लोमेट की और शुक्रिया था कि अमेरिकन का, अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट का, ये वाइट हाउस की उनकी इंतज़ामिया का, और ये उन्होंने क्लियर मैसेज भेजा है कि उन खुतीजा शाह साहबा जो हैं उनकी रिलीज़ जो है वो अमेरिकन इंटरवेंशन पे हुई है। ये क्या आप इस मैसेजिंग को कैसे देखते हैं कि क्या वो ये मैसेज देना चाह रहे थे हमारी अमेरिकन के साथ हमारी सेटिंग है, हमारे मामलात वो ठीक हो गए? क्योंकि जो नैरेटिव था खान साहब का उनकी पार्टी का, वो तो बड़ा आपको पता है कि क्या उनका रहा हुकूमत तोड़वाने में या साजिशें कराने में, या बल्कि पिछले दिनों खान साहब ने फिर अपने साइफर केस में तो कहा था कि डोनाल्ड लू और जनरल बाजवा साहब को बुलाएं। इसके पीछे आप उसको कैसे देखते हैं जो ट्वीट किया है, कहता पिक्चर लगाई है उन्होंने डिप्लोमेट के साथ और बताया है कि मेरे मैं रिश्तेदार थे तो मेरी यहाँ बातचीत और उसके जरिए प्रेशर के जरिए हमने करवाया है सारा। देखिए, गुजारिश है खान साहब सर के उसका ताल्लुक तहरीके इंसाफ बहसीत जमात से नहीं है। ये बात आपको भी पता है कि बहुत ही बासर खानदान से ताल्लुक है खुदिया शाह साहबा का, और वो खुद भी अमेरिकी शहरी या ग्रीन कार्ड होल्डर है। एग्जैक्ट स्टेटस मुझे नहीं पता, लेकिन जाहिर बात है उनकी जमात ने पहले तमाम तर अस्करी हुकाम से उनकी उनकी फैमिली ने, जमात ने नहीं, फैमिली ने मुतअद्दिद दफा एश्योरेंसेस दी, नहीं मानी गई, मिन्नतें की, नहीं मानी गई। एश्योरेंसेस जब मैं कहता हूँ तो ये कि जी आप लिखवा लीजिए, वो ऐसी किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होंगी। मैं सिर्फ उसमें ये अर्ज करूंगा कि खदीजा शाह साहिबा का जो हुआ, जो भी सब कुछ हुआ, वो उनकी फैमिली ने एफर्ट्स किए हैं और कोशिशें की हैं। खुद सलमान शाह साहब ने, उनकी फैमिली ने, और उनका एक मिलिट्री बैकग्राउंड भी है, जाहिर बात है बहुत सी चीजों ने प्लेन किया है, तो उसकी अमेलगमेशन से ही उनका ये रिलीफ मिले। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की इसमें कोशिश काबिश कोई नहीं है। अगर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ करती तो पहले वो सबसे पहले इमरान खान साहब को बाहर निकलवा लेते या और लोगों को। अच्छा मुनीब, एक बात बताएं, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मतलब है साबिक आर्मी चीफ जनरल आसिफ नवाज की नवासी हैं, वो वेरी पावरफुल फैमिली। सलमान शाह साहब खुद जो हैं जनरल मुशर्रफ के दौर में उनके बड़े करीबी थे और उनके यहाँ मुशीर ख़जाना रहे थे शौकत अजीज़ साहब, जब उस प्राइम मिनिस्टर एलिवेट हुए थे इस वज़ीर ख़जाना से। वेरी पावरफुल मैन, फेयर इनफ। लेकिन यहाँ पे तो उन्होंने पूरी कोशिशें करके देखी थी, पूरा क्लाउड यूज़ करके देखा था, मिलिट्री का किया, बहुत सारे उनके जैसे आपने कनेक्शन थे, पॉलिटिकल कनेक्शन थे। उसमें चौधरी शुजात हुसैन साहब थे, उसमें हमने जहांगीर तरीन साहब को देखा और बड़े बड़े नाम हैं। इवन फौजी जनरल जो एक्स जो हैं उन्होंने अपने एस्टेब्लिशमेंट को कहा, लेकिन इसके बावजूद एक बड़ी जीरो टॉलरेंस हमने देखा। उन्होंने कहा नो वे, हम नहीं जी इनको करेंगे, अगर हमने एक को किया तो फिर दूसरों के लिए हमें करना पड़ेगा। सो इसके बाद जो अमेरिकन ने इंटरवेंशन की है, जिसको सलमान ने क्लियरली उन्होंने शो किया है, उन्होंने इसको छुपाया नहीं है, इसको अपना उन्होंने एक होता छुपा लेता है बंदा, चलो के अंदर खाने कोई ना कोई बातचीत हुई होगी। सो उन्होंने इसको अपनी विक्ट्री क्लेम किया है सलमान शाह साहब ने। जैसे आपने कहा हम उनके साथ सिंपथाइज करते हैं, फैमिलीज के साथ जो मुश्किल में है, अल्लाह उनकी आसानियाँ करे, फेयर इनफ। लेकिन हम एक पर्टिकुलर इशू को देख रहे हैं कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने जो मकामी तौर पर उनको अप्रोचेज हुई थी, एक्स जर्नल्स ने, उनके एक्स सीनियर्स ने, उन्होंने तमाम कोशिशें करके देख ली, यहाँ तो कोई बात नहीं बनी थी। वो तो कहते थे नो। देखिए, ये बात दुरुस्त है खान साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन आप ये बेहतर समझते हैं कि हालात फिर इस जगह पहुंच जाते हैं, उस जगह चले जाते हैं जहां पर फिर आप किसी न किसी हर तरह की मामलात, हर तरह के हालात के अंदर आपको कोशिशें करनी पड़ती हैं। सलमान शाह साहब ने बजाते खुद, उनकी फैमिली ने बहुत सारी मेहनत की है और अमेरिका में भी उन्होंने कोशिश की। अमेरिकन जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उन तक को अप्रोच किया गया। अब वो जाहिर बात है अमेरिका में उनकी कोई इंग्रेस थी किसी जगह पर। जहांगीर करामत साहब का कहा जा रहा है जो एक्स आर्मी चीफ है, उनका भी आपको पता है अमेरिका में बड़ा अच्छा क्लाउट है, थिंक टैंक्स में उनको बड़ा अमेरिका में मेंबर भी हैं वहाँ पे, उनका भी अपना क्लाउट है, उनकी सारी चीज़ें हैं, वो भी हमने वहाँ पर देखे। अच्छा ये बताइए कि जैसे उन्होंने खुतीजा शाह साहबा के लिए इतना ज़ाती तौर पर एफर्ट्स किए हैं, एक क्लाउड यूज़ किया है डिफरेंट ने, व्हाट अबाउट अदर पीटीआई वर्कर्स? फिर उनके लिए क्यों ना इस लेवल पे इंटरवेंशन की गई और अमेरिकन को कहा गया कि ओवरऑल हमें सबके लिए रिलीफ लेकर दें? वाई ओनली फॉर वन पर्सन? और भी तो वुमेन इस वक्त जेलों में है बिकॉज उनका क्लाउड नहीं है। मैं करता हूँ जी, इमरान खान साहब के लिए तो
कि अल्लाह ताला सबके लिए आसानी करे। लेकिन फिलहाल इमरान खान साहब के लिए तो लफ्ज ये सुनना ही कोई पसंद नहीं करता पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट में कि किसी तरह का रिलीफ डील, क्योंकि ये इट इज इंस्टीट्यूशनल ऑल्सो बट इट इज मोर पर्सनल। खलासा साहब, मैं अगर आप बेहतर समझते हैं, मैं मुतअद्दिद दफा आपके सामने भी अर्ज कर, ये मुझे ना गॉड फादर की लाइन याद आ गई, मारियो पुजो की, वो उसकी बड़ी मशहूर ज़माना उनकी लाइंस है ना, बड़ी उसमें बड़ी, आपने भी यकीनन उसको पढ़ा भी होगा, मूवी भी देखी होगी। तो वो गॉड फादर हमेशा हर बात पे कहता होता है कि इट्स ए बिजनेस, नथिंग पर्सनल। जब उसका बेटा उसकी जगह वो साइड लेते हैं और ये मारियो पुजो पे ने सारी उस पर डॉन, उस पर वीटो कॉरिलॉन पे अटैक होते हैं, तो देन हिज सन सेज के वो कहते हैं एवरीथिंग इज पर्सनल नथिंग बिजनेस। तो ये बिजनेस इट्स ए पर्सनल जो अटैक होता है, तो आप वही बात कह रहे हैं कि इट्स ए पर्सनल नॉट ए बिजनेस एनी मोर। जी, गुजारिश ये जी कि जो हालात वाकयात हैं, अब साहब आप मुझसे बेहतर समझते हैं, बहुत सी बातों के ऊपर जब बहुत खुल के बात करते हैं तो फिर शायद मसाइल और तकालीफ। चले, मेरा ख्याल है वो अब आप ज़रताज गुल साहबा के हवाले से पूछ रही थी। अच्छा, मैं जी यही पूछना चाह रही थी मुनीर फारूक साहब, एक ये भी जो क्रिटिसिज्म उन पे आता है, वो इस किस्म का भी क्रिटिसिज्म आ रहा है कि ये जो रिलीफ का मिलने का एक सिलसिला है ये पेशावर हाई कोर्ट से चल रहा है, तो इसके ऊपर क्या कहेंगे? जो अभी उनको जमानत मिल गई, गिरफ्तारी से रोक दिया गया, इस पे अपना प्लीज टेक दीजिएगा। देखिए, अल्लाह करे जो ऑल एनकम्पसिंग ऑर्डर हो कि जी तमाम तर मुकदमात या किसी भी मुकदमे के अंदर गिरफ्तार नहीं कर सकती पुलिस, क्योंकि आपको मैं ये बता सकता हूं कि जैसे ही वो बाहर निकलेंगी, अगर कोई नई FIR या नया मुकदमा जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं, पुलिस उनको गिरफ्तार कर सकती है। पर केस स्पेसिफिक ऑर्डर तो मिल सकता है, लेकिन ब्लैंकेट ऑर्डर क्या मिला है ज़रताज गुल साहिबा को, ये एक सवाल है। मेरे पास उसका भी जवाब नहीं, क्योंकि मैंने वो ऑर्डर देखा नहीं है और ना ही मुझे पता है कि नंबर ऑफ केसेस ज़रताज गुल साहिबा पे एज वी स्पीक कितने हैं। तो ये बड़ा, जिसे कहते हैं ना कि बड़ी, ये ऐसे मोमेंट्स हैं जिनमें कुछ भी सामने आ सकता है। मैं दोबारा कहूंगा कि अब हम जब तज्जिया करते हैं तो बहुत से लोग हमें गालियां देते हैं कि शायद हमें कोई मजा आ रहा है ऐसी सिचुएशन में। नहीं, हमारे लिए बैसियत सहाफी ये सिर्फ एवेल्युएट करना होता है हमने कि जो हालात है, फैक्ट ना मैं तब्दील कर सकता हूँ, ना खलासा साहब, ना आप, हमने तो फैक्ट्स के ऊपर ही अपना ओपिनियन देना होता है। लेकिन मुनीर फारूक साहब, एक फैक्ट ये भी नजर आ रहा है, जिस तरह से चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम साहब है, उनका ये कहना था जब उन्होंने जमानत दी है कि मैं इस फैसले के लिए खास तौर पे इस्लामाबाद से आया हूँ और मैं अगर एक खातून के लिए ना आता तो इस तरह से उनके साथ ज्यादती हो जाती, उनको इंसाफ देना जरूरी था। तो इंसाफ तो फिर ये नहीं देखता कि खातून जो है वो मशहूर है, सियासी शख्सियत है या आम शख्सियत है, थोड़ा सा फिर ये भी हकायक ही है कि इस तरह के जब फैसले होते हैं तो फिर एक तासुर एक अपीयर होना शुरू हो जाता है कि शायद ये कोई रिलीफ मिलने का सिलसिला है, एंड देन ये बात कहीं और निकल जाती है। तो इस पे क्या कहेंगे? देखिए, ये तासुर अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है कि किसी को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर वो खातून है और चीफ जस्टिस साहब वापस आए हैं उनको उनका केस सुनने के लिए, तो मुझे इस पर कोई एतराज नहीं है। लोगों को होता है लेकिन मुझे एतराज नहीं। चले, आज उनकी जो तकलीफ थी और वो जो उनका वीडियो भी सामने आई, तो मैं ये कहता हूँ कि ठीक है, किसी न किसी जगह पर जाकर तो शायद हमें तमाम तर तासुबात से बालातर होकर सिर्फ इंसान बनकर बहुत सी चीजों को वैल्यू